नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमने मैथ की एक सीरीज शुरू कर रखी है HSSC CET मेंस के लिए, ग्रुप डी के लिए। ये जो टॉपिक ऐसे होते हैं जो एसएससी सीजीएल में भी पूछे जाते हैं, एसएससी के कोई भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सब इसमें कवर होते हैं। तो अपना कल का टॉपिक था भी अलजेब्रा का। ठीक है, कल हमने x-1/x वाले वो सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए थे हर टाइप के। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले पिछली वीडियो देखिए। आज हम अलग टॉपिक करेंगे जो है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का टॉपिक है समय, दूरी और चाल। ठीक है, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का। ठीक है, अब देखो भाई, हमें पता है एक फॉर्मूला, डिस्टेंस यानी कि दूरी। डिस्टेंस यानी कि दूरी किसके इक्वल होती है? टाइम इंटू स्पीड के। टाइम इंटू स्पीड के। ठीक है, टाइम क्या होता है? समय। स्पीड यानी कि चाल। ठीक है, ये अपने पास फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले से हम डिस्टेंस का फॉर्मूला भी ये डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें दे रखा है, इससे हम स्पीड का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं और टाइम का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। और वहीं अगर स्पीड का निकालना हो तो डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं तीन, इससे सारा चैप्टर क्या है अपना कवर हो जाता है। तो अपना पहला क्वेश्चन क्या है हम देख लेते हैं। एक लड़का 300 मीटर चौड़ी एक सड़क को 30 सेकंड में पार कर लेता है। उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? कि हमें दे रखी है मीटर पर सेकंड में, हमें स्पीड दे रखी है और हमें क्या बतानी है? उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में बतानी है। तो इसका क्या होता है? अभी सबसे पहले हमें क्या चाहिए? मीटर पर सेकंड में इसकी स्पीड निकालनी पड़ेगी। ठीक है, मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्पीड किस में चाहिए हमें? मीटर पर सेकंड में चाहिए। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस अपने पास कितना है? 300 मीटर। टाइम अपने पास कितना है? 30 सेकंड। ठीक है, जीरो से जीरो काट दो, 3 से ये जाएगा 10 पे। कितना आ गया अपने पास? 10 मीटर पर सेकंड। क्या आ गया? 10 मीटर पर सेकंड अपने पास स्पीड आ गई। अब इस 10 मीटर पर सेकंड को हमें चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या होता है भाई, पहले हम देख लेते हैं कि अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो हम कैसे बदलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये बेसिक देख लेते हैं, फिर आपको एक नंबर बता दूंगी, उससे मल्टीप्लाई करो और इनको एक दूसरे में कन्वर्ट कर लो। अब किलोमीटर प्रति घंटा को बदलेंगे तो हमें पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, डिवाइड बाय 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में, और 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। जीरो से जीरो, ये जीरो से जीरो, ये 5 पे जाएगा, ये 3 पे। कितना आ गया अपने पास? 5/18। कितना आ गया? 5/18। अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो हम क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर हमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो हम क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से। क्या है? इसका रेसिप्रोकल कर दो। इसका क्या कर दो? रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि 18/5 से। ठीक है, अगर आपको याद नहीं रहता कि क्या करना है तो देख लो। अगर मीटर में कन्वर्ट हो तो मीटर क्या होता है? छोटा, तो ऊपर क्या आ जाएगा? छोटा। और अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर होता है बड़ा, तो ऊपर क्या आ जाएगा? बड़ा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसको किलोमीटर में करना है, तो 10 मीटर पर सेकंड को हम क्या करेंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 पे जाएगा और 18×2=36। ठीक है, 18×2=36, और ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आ गया समझ में? अगर समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में बताना, दोबारा से कल की क्लास में इसको रिपीट कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। हाँ जी, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसको क्या करना है कि ए और बी स्थानों के बीच की दूरी 999 किलोमीटर है। एक एक्सप्रेस गाड़ी स्थान ए से सुबह 6 बजे 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। वह गाड़ी रास्ते में 1 घंटा 20 मिनट रुकती है। बताइए वह बी स्थान पर कितने समय में पहुंचेगी। हमें क्या निकालना है भाई? समय निकालना है। क्या निकालना है? समय निकालना है। क्या है ये क्वेश्चन? क्या है कि ए है ये स्थान और ये स्थान क्या है? बी है। इसकी डिस्टेंस कितनी है? 999 किलोमीटर। और जो गाड़ी चल रही है, ठीक है, गाड़ी कितने बजे चली? 6 बजे, 6 AM, सुबह 6 बजे चली। किस स्पीड से चल रही है? 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। ठीक है, हमें चाहिए कि बी स्थान पर पहुंचने में कितना समय लेगी, और बीच में कितनी देर रुक जाती है? 1 घंटा 20 मिनट, 1.20
क्या है, ये रुक जाती है। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका टाइम। टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है भाई? टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है अपने पास डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम निकालना है, डिस्टेंस कितना दे रखा है 999 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 55.5 किलोमीटर, तो 55 555 लिख दो इसको, और पॉइंट हटाने के लिए मल्टीप्लाई कर दो 10 से। ठीक है, इसको काट दो 111 से, ये 111 से कट जाएगा। कितना आ गया टाइम? 18 घंटे। 18 और आ गया अपने पास, कितना आ गया? 18 घंटे का टाइम आ गया। अब क्या है, अब 18 घंटे का टाइम आ गया। अब ऐसा नहीं करना है कि इस 6 में 18 जोड़ दो और 18 घंटे जोड़ दो और टाइम आ जाएगा। क्या है, 6 बजे चली थी, 18 घंटे में पहुंचेगी। 6 बजे चलने के बाद 18 घंटे में पहुंच रही है, तो 6 में 18 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 6 से 6 AM से 6 PM 12 हो गए, और उसमें 6 और जोड़ दो। ठीक है, ये करोगे, ये नहीं करना है भाई। ये क्यों नहीं करना है? क्योंकि 1 घंटा 20 मिनट जो बीच में रुक रही है वो देखना है हमें। 1 घंटा 20 मिनट क्या है, बीच में रुक भी रही है, वो भी तो टाइम में ही टाइम में ही गिना जाएगा। तो इसमें 1 घंटा 20 मिनट जोड़ दो, और क्या आ गया? 19 घंटे 20 मिनट में क्या है, ये इतनी 999 किलोमीटर की डिस्टेंस क्या है, ट्रेवल करेगी। अब 6 AM से चली थी, 6 PM तक कितने हो गए? 12 घंटे। आगे 7 घंटे 20 मिनट और जोड़नी है। अब हमें क्या करना है, अब क्वेश्चन में इसमें ऑप्शन में क्या दे रखा है? एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमें क्या है, 1.20 दे रखा है। ठीक है, 1 घंटे, ये 1:20 एक में ही दे रखा है। बाकी में इसमें 12 है, ये 6 है, और ये भी। इसके नीचे जो ऑप्शन है वो भी, जैसे ये शायद 8 PM ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ये 1.20 इसमें ही दे रखा है। हमें पता है 20 मिनट जरूर आएगी उसके साथ, 20 मिनट जरूर आएगी, क्योंकि यहाँ पे कितना है, 19 घंटे 20 मिनट है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 1:20 पे क्या है, ट्रेन 999 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके बी पे पहुंच जाएगी। ठीक है भाई, आ गया समझ में? अगर कुछ भी समझ ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना। ठीक है, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति 3 घंटे में 10 सही 1/5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, 1 सेकंड नहीं लगेगा। कि 3 घंटे में कितनी दूरी तय कर रहा है? 3 घंटे में कर रहा है 51/5 किलोमीटर की। ठीक है, 1 घंटे में कितनी करेगा? 51/5 गुणा में 3, नहीं, 51/5 गुणा में 3। ठीक है, डिवाइड में आता है ना ये 3, इसलिए। फिर हमें कितने चाहिए? 5 घंटे की चाहिए। 5 घंटे की चाहिए, तो 51/5 गुणा में 3 इंटू 5। ये 5 से 5 काट दो, ये 3 से 17, ये 51। ठीक है, 5 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा? 17 किलोमीटर की। ठीक है, 5 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा? 17 किलोमीटर। पहले क्या है, 3 घंटे में 51/5 की कर रहा है, 1 घंटे में कितनी करेगा? 51/5 गुणा में 3 की कर देगा, और 5 घंटे में इतनी दूरी तय करेगा, यानी कि 17 किलोमीटर इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक रेसिंग कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से एक चक्कर 15 मिनट में पूरा करती है। ठीक है, यदि वह वही चक्कर 12 मिनट में पूरा करना चाहती है, तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होनी चाहिए? हमें क्या चाहिए? किलोमीटर प्रति घंटा में ही चाहिए स्पीड। ठीक है, गति। अब क्या करना है हमें कि 15 मिनट में कितनी चलती है? 108 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 15 मिनट में क्या करती है? औसत गति एक से एक चक्कर पूरा कर लेती है। वही चक्कर हमें क्या चाहिए? 12 मिनट में पूरा करवाना है। ठीक है, तो इसकी गति बतानी है कि कितनी होगी। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे। गति को बढ़ाएंगे तभी तो 15, जो 15 मिनट में चक्कर पूरा हो रहा है 12 मिनट में होगा। तो सबसे पहले देखो कि 15 मिनट में कितनी दूरी तय करी है, स्पीड कितनी है इसकी? 108 किलोमीटर। ठीक है, 1 मिनट में। अब 1 मिनट में क्या है, हमें जब हम कोई रेट निकालते हैं कोई चीज का, जैसे मान लो पांच पांच चीज का क्या है, 5 कोई पेंसिल ले ली, उसका रेट क्या है? 15 रुपए। अब हमें निकालना है एक का, तो हमें पता है एक का तो कम होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, 15 के डिवाइड में 5 कर देते हैं। लेकिन यहाँ हमें क्या है, हमें दूरी को क्या करना है? बढ़ाना है। बढ़ाना है तो क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई में कर देंगे। ठीक है, यही सबसे बड़ी गलती होती है इस क्वेश्चन में। फिर 12 मिनट में,
अब 12 मिनट में टाइम को तो हमें कम करना है, तो ये टाइम क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा भाई। ठीक है, ये कट जाएगा। ठीक है, इसको काट दो। 15 नीम कितना होता है, नानीमा 135 होता है। ठीक है, 135। अब ऑप्शन में तो नहीं है अभी 135 कहीं भी, क्या दिख रहा है ऑप्शन में 135? 135 नहीं दिख रहा। हमें ये नहीं पूछा कि 12 मिनट में उसकी गति क्या होनी चाहिए, हमें पूछा है कि गति कितनी बढ़ानी चाहिए। ठीक है, उसकी गति को कितना बढ़ाना चाहिए ये पूछा है। ठीक है, तो 108, 135 में से 108 घटा दो, कितना आ जाएगा, 27। कितना आ जाएगा, 27। ठीक है भाई, कितना आ गया, 27 आ गया। इसका आंसर हो जाएगा 27। इसमें बस यही चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप 1 का निकाल रहे हो तो 15 को बटे में नहीं करना, 15 को गुणा में करना है, और 12 को गुणा में नहीं करना, 12 को डिवाइड में करना है। क्योंकि हमें क्या चाहिए, गति को ज्यादा करना है ना कि कम करना है। हमें जो 15 मिनट में 108 किलोमीटर की गति से चक्कर पूरा करी थी, वो 108 जो क्या है 12 किलोमीटर, जो 12 मिनट में क्या है उस चक्कर को पूरा करवाना है। ठीक है भाई। गला बहुत खराब है भाई, कोई उपाय हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में। अभी ये वैसा ही क्वेश्चन जो हमने पहले नंबर पे किया था। एक कार की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसकी गति मीटर सेकंड में कितनी होगी? मीटर सेकंड में बदलनी है, 54 है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5/18 से। ठीक है, 54, ये आ गया 15। कितना आ गया, 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, बहुत आसान है ये क्वेश्चन, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन आपको एक बार ये 5/18 और 18/5 वाला कंसेप्ट थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये क्या, एक कार एक से 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में। ये इसका जवाब भैया आप मेरे को किस में दोगे, कमेंट सेक्शन में, इसमें दोगे, कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का जवाब दे देना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। रोहित 700 मीटर चौड़ी एक सड़क को 35 सेकंड में पार करता है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? ठीक है, तो ये भी भाई वही सेम क्वेश्चन है जो हमने पहले किया था। क्या है, 700 मीटर चौड़ी सड़क है, उसको कितनी देर, कितनी 35 सेकंड में पार करता है। हमें क्या निकालनी है, पहले उसकी स्पीड निकालनी है। स्पीड किस में निकालनी है, मीटर पर सेकंड में। तो डिस्टेंस डिवाइड बाय में टाइम होता है। ठीक है, कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकंड। हमें किस में निकालनी है, किलोमीटर में, तो इसको कर दो 18/5 से मल्टीप्लाई। ये आ गया 72 किलोमीटर पर आवर। क्या आ गया, 72 किलोमीटर पर आवर। यही हमें चाहिए था। सिर्फ एक लाइन का सवाल है, अगर आपको 5/18 और 18/5 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अपना। ठहराव को छोड़कर बस की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और ठहराव सहित औसत गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है? हमें निकालना है कि एक बस अगर रुके ना, एक बस क्या है अगर बिना रुके चल रही है तो उसकी क्या है, गति है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और अगर वो बीच में रुक जाती है, उस ठहराव वाली चीज को भी हम गिन लेते हैं, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, 45 किलोमीटर पर आवर हो जाती है भी। ठीक है, अब हमें चाहिए कि बस प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, हमें वो मिनट निकालनी है कि कितने मिनट रुकती है। इसका डिस्टेंस कितना आया भाई, इसका जो ये अंतर कितना है, 15 किलोमीटर पर आवर। कितना आया, 15 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, अगर रुक रही है तो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चल रही है, और जो नहीं रुक रही है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चल रही है। तो इसका क्या होता है कि जितना रुक रही है वो अंतर डिवाइड बाय में जो बिना ठहराव के चल रही है वो, और मिनट में आंसर चाहिए, किस में चाहिए, मिनट में आंसर चाहिए, तो 60 से मल्टीप्लाई। वही चीज है, अगर हमें कोई चीज को, किसी चीज का परसेंटेज में आंसर चाहिए तो हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर हमें मिनट में चाहिए तो हम क्या करते हैं, मिनट से मल्टीप्लाई करते हैं। 60 से 60 कट गया, कितना आ गया, 15 मिनट। कितना आ गया, 15 मिनट। प्रति घंटे कितनी देर रुक रही है, बस 15 मिनट रुक रही है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देख लेते हैं अभी। ये छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अभी ये वैसा ही क्वेश्चन कि यदि विरामों को छोड़ दिया जाए तो बस की गति कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और विरामों को जोड़ लिया जाए, यानी कि जितनी वो रुक रही है उसको जोड़ लिया जाए तो क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा।
ठीक है। अब देखो इसका कितना आया, ये अंतर कितना आया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें क्या चाहिए, कितनी बस प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है, वही मिनट निकालनी है। तो क्या करना है, जितने अंतर आ रहा है वो कितनी चल रही है, बस की गति कितनी है शुरुआत में जब वो बिना रुके चल रही है, 80 किलोमीटर है प्रति घंटा। और क्या है, हमें मिनट में आंसर चाहिए तो 60 से मल्टीप्लाई, काट दो इसको, कितना आ गया, 15 मिनट। कितना आ गया, 15 मिनट। ठीक है भाई, आ गया समझ में। इसका फॉर्मूला लिख लो कि जितना अंतर स्पीड में डिवाइड बाय बिना रुके स्पीड इंटू 60। ये 60 किस लिए, अभी हमें आंसर किस में चाहिए, मिनट में। और जब हमें आंसर चाहिए था परसेंटेज में, हमने परसेंटेज की भी क्लास डाली है। परसेंटेज में आंसर चाहिए तो क्या है, हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर एक लड़की 7 घंटे 30 मिनट में एक दूरी तय करती है। यदि वही दूरी यदि वह साइकिल से 6 घंटे में तय करती है तो साइकिल की गति क्या होगी। हमें क्या निकालनी है, साइकिल की स्पीड निकालनी है। अगर मान लो कितनी डिस्टेंस है, वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा से 7 घंटे 30 मिनट में डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है एक, हमें डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले देखो, अगर 1 घंटे में कितने किलोमीटर चल रही है, 2 किलोमीटर, आधे घंटे में कितना चलेगी, 1, तो 7 दूनी 14, और ये 1 यानी कि 15 किलोमीटर का क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस कितना आ गया अपने पास, 15 किलोमीटर का आ गया। और वही दूरी यानी कि 15 किलोमीटर की वो दूरी 6 घंटे में तय कर लेती है, तो साइकिल की गति कितनी होगी, तो कितना हो जाएगा, टाइम हमें क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस अपने पास कितना है, 15 किलोमीटर, और टाइम कितना है, 6। टाइम कितना है, 6 घंटे है टाइम, तो काट दो, 2.5 घंटे। कितना आ गया, 2.5 घंटे। साइकिल की गति क्या होगी, ये 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी इसकी, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 2.5 घंटे नहीं आएंगे क्योंकि हमें स्पीड निकालनी है, तो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की क्या होगी, स्पीड आ गई भी। ठीक है, साइकिल की स्पीड कितनी होगी, 2.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आ गया समझ में। चलो भाई, आ गया अपना 10वां क्वेश्चन। आज के लिए थे इतने ही क्वेश्चन, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और हमारे चैनल से जुड़ जाना। धन्यवाद।